सबको मेरी क्लास में एक बार फिर खुशामदीद। और हम पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। आज पिछले 2-3 लेक्चर्स में दिए हैं पॉलिनोमियल्स पर, और आज हम पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ेंगे। लेकिन जो हम टाइप्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इससे पहले जो एक लेक्चर मैंने दिया था उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था, मगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो आज जो हम ये टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो सबसे पहले आपको मालूम है जो डिग्री होती है एक पॉलिनोमियल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। और डिग्री है जो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, उसको डिग्री बोलते हैं। अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखूंगा, सपोज मैं एक पॉलिनोमियल लिखूंगा, मैं लिखूंगा p of x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस x माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं। पहली वाली टर्म जो है इसमें 3x क्यूब है, दूसरी वाली टर्म है इसमें प्लस x है, तीसरी वाली टर्म जो है इसमें माइनस 1 है। और इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का है दैट इज 3। ये 3 जो ऊपर है ये 3, तो इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p of x इट इज 3। सिमिलरली अगर हम एक और पॉलिनोमियल बनाएंगे, सपोज p of y में एक पॉलिनोमियल लेंगे, y वेरिएबल में हम लिखेंगे सपोज y टू द पावर 2 माइनस y माइनस 1। तो आप देखिए इस पॉलिनोमियल में भी 3 टर्म्स हैं। एक टर्म है y स्क्वायर, दूसरी टर्म है माइनस y, तीसरी टर्म है माइनस 1। तो आप देखिए इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का दैट इज 2। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो है दैट इज 2। तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ p of y दैट इज 2। एक बहुत ही अच्छी बात मैं कहूंगा आपसे, ये जो डिग्री होती है, ये वेरिएबल का जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर, इसके बगल में, इसके साइड में एक कांस्टेंट बैठा होता है दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट जो है दैट इज 3, और इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट जो है दैट इज बीटा 1, क्योंकि अगर कोई नहीं होता है तो वहां पर 1 होता है। तो इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। मैं एक बात बता दूं आपसे, जब आप पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन करते हो तो जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखोगे आप, लीडिंग कोफिशिएंट of polynomial, leading coefficient of polynomial should be non-zero, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए लीडिंग कोफिशिएंट। देखो मैं एक एग्जांपल यहां पर दूंगा, एक एग्जांपल हम देंगे। सपोज एक पॉलिनोमियल लिखेंगे हम p of x इज इक्वल टू 0 int x क्यूब प्लस x प्लस 3। यहां पर आप देखिए, यहां पर हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल का 3 है, तो आप कहोगे इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। मगर एक और बात, अगर 0 इसके बगल में बैठा है तो आप देखिए ये जो 0 है इसको x क्यूब के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर 0 को किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 बनेगा। तो ऑटोमेटिकली ये टर्म यहां रहेगी ही नहीं, क्योंकि टर्म्स जो होते हैं वो 0 वाले हम टर्म्स कंसिडर नहीं करते हैं। टर्म हमेशा होनी चाहिए नॉन जीरो। तो ये जो आपकी टर्म है ये बन गई आपको 0। तो जब ये 0 बन गई तो इसके बाद है आपका x, इसके बाद है आपका 3, तो ऑटोमेटिकली ये पॉलिनोमियल आपका रिड्यूस हो गया। ये पॉलिनोमियल आप लिखोगे x प्लस 3, तो इसका अब पावर 1 है, तो ये इसका डिग्री अब 1 है।
इसका डिग्री 3 नहीं है, ये एक्चुअली इसके साइड में 0 था, 0 इंटू एक्स क्यूब हो गया 0, तो ये 0 हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसीलिए जो पॉलिनोमियल में आप डिग्री जब बनाओगे तो डिग्री का जो वेरिएबल का पावर जो होता है हाईएस्ट, तो इसके साइड में जो नंबर होता है लीडिंग कोएफिशिएंट, दैट शुड बी नॉन जीरो। इसीलिए मैंने लिखा है द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल शुड बी नॉन जीरो। जो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल का होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि यही लीडिंग कोएफिशिएंट होता है। तो यहां पर इसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं कहते हैं, क्योंकि ये 0 के बराबर है, तो ये लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं है। तो अब यहां पर आएंगे तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट ही 1 आ गया। तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट भी 1 आ गया, तो इसका डिग्री भी 1 आ गया। तो ये याद रखिए कि लीडिंग कोएफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। अब हम टाइप्स पर आएंगे। देखो बेटा, सबसे पहली बात जो है, पहला जो टाइप है पॉलिनोमियल का, फर्स्ट टाइप, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 0 होता है। क्योंकि मैंने कहा है आपको, जो डिग्री होती है, जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर होता है, वो होल नंबर होता है। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन है? 0। तो उस पॉलिनोमियल की, वो पॉलिनोमियल कांस्टेंट होता है जिसकी डिग्री 0 होती है। हम लिखेंगे द पॉलिनोमियल विथ डिग्री 0 is called a constant polynomial। वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 है उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूंगा सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू 7, इसमें एक ही टर्म है ये। आप देखोगे ये जो 7 है, ये एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट नंबर है ये, मगर इसकी डिग्री 0 है। देखो कैसे, मैं लिखूंगा ऐसे 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, क्योंकि x रेज टू पावर 0 हो गया 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 हो गया 1, तो 7 इंटू 1 हो गया ना 7, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इधर। तो लीडिंग कोएफिशिएंट आ गया आपका 7, ये है नॉन जीरो, तो डिग्री इसका हो गया आपका 0। तो इन अदर वर्ड्स, जो भी कोई नॉन जीरो कांस्टेंट आप लिखोगे, वो नॉन जीरो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट। देखो फॉर एग्जांपल, मैं लिखूंगा p ऑफ x इज इक्वल टू 4, ये भी है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 1 हो गया 4, इसको लिखेंगे 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, इस 1 के बदले x पावर 0, तो इसका डिग्री 0 आ गया, तो लीडिंग कोएफिशिएंट तो इसका 4 है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर मगर 0 के बगैर, सपोज मैं और एग्जांपल्स देखूंगा, -2 ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, -5 ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 7/6 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, √3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रैशनल और इरैशनल नंबर, मगर अकेला होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो मगर 0 नहीं होना चाहिए। मगर अगर मैं लिखूंगा सपोज, अगर मैं लिखूंगा 0, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है, 0 के बगैर होना चाहिए, विदाउट 0। तो अगर हम 0 लिखेंगे, 0 उसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, वो ये इसकी एक्सेप्शन है, ये एक और टाइप है इसका। तो अभी मैं इस पे आऊंगा, अभी मैं ये बता दूंगा आपको। तो यहां पर जो 0 के बगैर जो भी आप कांस्टेंट नंबर्स लोगे, वो सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो ये सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट नंबर जो है, इसके साइड में हम लिखेंगे इंटू एक्स रेज टू पावर 0, एक्स रेज टू पावर 0 बन गया आपका 1, तो फर्क नहीं पड़ता है, तो x का पावर हो गया आपका 0, तो एक्सपोनेंट हो गया आपका 0, तो इसका मतलब है डिग्री 0। जब डिग्री 0 है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो हम ये भी लिखेंगे नोट में, any non-zero
constant number या any non-zero constant real number is called a constant polynomial. कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर जो होता है, रियल नंबर जो होता है, उसको आप बोलोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये आप इसका पहला टाइप है, द फर्स्ट टाइप। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप जो है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड टाइप दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जो है, ये वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 1 होता है। जीरो के बाद क्या आएगा? 1। तो हम लिखेंगे a polynomial with degree 1 is called a linear polynomial. A polynomial with degree 1 is called a linear polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 1 होता है। देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगा पहला एग्जाम्पल p of x is equal to x plus 3। अब देखिए इसका वेरिएबल x है, इधर प्लस 3 भी है। आपको मालूम है जब कांस्टेंट होता है इसके साइड में होता है x पावर 0, मगर इससे पहले है x पावर 1, हाईएस्ट पावर है 1, लीडिंग कोएफिशिएंट इसका 1 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, वो नॉन जीरो है, तो ऑटोमेटिकली इसका डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा p of x is equal to 3x plus 5, इसका भी डिग्री 1 है, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखूंगा तीसरा एग्जांपल p of y में लिखेंगे y अकेला, बस y लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर लिखेंगे y तो साइड में कुछ नहीं है, हमें किससे गर्ज है? हमें डिग्री 1 से गर्ज है, तो इसका डिग्री 1 है, तो इसका साइड में भी 1 है, ये लीडिंग कोएफिशिएंट है, इसके साथ हमें कुछ नहीं है, हमें डिग्री के साथ है, डिग्री 1 होना चाहिए, तो इसका डिग्री 1 है, तो ऑटोमेटिकली आपका आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये एक ही टर्म है, इसमें 2 टर्म्स है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अगर हम और एग्जांपल्स पे जाएंगे, सपोज हम एक और एग्जांपल लिखेंगे, चौथी वाली एग्जांपल p of x is equal to हम लिखेंगे 3y, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, 3x क्योंकि x में पॉलिनोमियल है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसका डिग्री 1 है। हम अगर एक और एग्जांपल लिखेंगे फिफ्थ वाली, p of x is equal to 4x plus 7, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने कांस्टेंट नंबर रखा है इसके साइड में, इसके साइड में भी वेरिएबल है, मगर उसका पावर क्या है? 0, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा 0 से, क्योंकि हाईएस्ट पावर है 1, तो हाईएस्ट पावर पे हमने जाना है। हाईएस्ट पावर अगर 1 होगा तो वो डिग्री कहलाती है, तो जब भी डिग्री 1 होती है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल आप बोलोगे। तो ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ये सारे आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 1। और भी आप बहुत सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स बनाओगे, सिर्फ ये याद रखना है जहन में, वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसके बाद है आपका लीनियर पॉलिनोमियल के बाद है जीरो पॉलिनोमियल। सपोज जीरो पॉलिनोमियल, देखो बेटा ये इसकी एक एक्सेप्शन है, जीरो पॉलिनोमियल जो होता है वो जीरो नंबर का होता है। Zero is a zero polynomial. मैं लिखूंगा p of x is equal to 0, 0 नंबर, बस 0। ये एक्सेप्शन है, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या मैंने बोला आपको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है एनी नॉन जीरो रियल नंबर, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट,
इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वहां पर आप क्या बचा है, सिर्फ आपका जीरो। तो अगर आप जीरो सिर्फ लिखोगे, आप सिर्फ जीरो लिखोगे, जीरो होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। ये एक एक्सेप्शन है पॉलिनोमियल के टाइप्स में, ये एक और टाइप जीरो पॉलिनोमियल। इसको मैंने थर्ड टाइप नहीं लिखा है, इसको मैंने एक अलग जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो, जीरो नंबर। क्योंकि ये जो जीरो पॉलिनोमियल है ना, ये कोई डिग्री, इसमें कोई डिग्री नहीं है, इसमें कोई डिग्री डिफाइंड नहीं है, याद रखिएगा। जीरो पॉलिनोमियल में कोई डिग्री डिफाइंड नहीं है, फिर तो ये पॉलिनोमियल में आता ही नहीं है। मगर फिर भी हम लिखते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो, जीरो होता है जीरो पॉलिनोमियल। ये आप याद रखिएगा, इसकी एक्सेप्शन है, याद रखिएगा इसकी एक्सेप्शन है। अब आप वापस आएंगे लीनियर पॉलिनोमियल पे। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है, जिसका डिग्री 1 है, जिसका पावर हाईएस्ट पावर 1 है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है। इसके बाद है एक और टाइप, तीसरा वाला टाइप, उसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ये निकला है क्वाड्रेट से, क्वाड्रेट। क्वाड्रेट का मतलब है, क्वाड्रेट का मतलब है टू, टू, क्वाड्रेट का मतलब है टू। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है इसका डिग्री 2 होता है। डिग्री टू हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होना चाहिए। द पॉलिनोमियल with degree 2 the polynomial with degree 2 highest power variable का वही डिग्री है। the polynomial with degree 2 is called quadratic polynomial, is called quadratic polynomial। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 2 होता है। बस हमने पॉलिनोमियल बनाने हैं, टर्म्स बनानी है, टर्म्स में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एग्जांपल्स पे आएंगे। p of x is equal to 3x square minus x minus 1। अब देखिए तीन टर्म्स मैंने लगाई इसमें। 3x square हाईएस्ट पावर स्क्वायर, इसका पावर है 1, इसका पावर है 0, मगर हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज 2। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका। हमने ये, इसका पावर 1 है, होने दो, हमें क्या है, हमें 2 पावर पे जाना है, तो हम इसको पहचानेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है। और भी टर्म्स हैं मगर टर्म्स उनका पावर कम है, तो बड़ा पावर 2 है। बड़ा पावर जब 2 होगा तो डिग्री 2 होगा, तो जब डिग्री 2 होगा तो उसको बोलोगे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल, p of x is equal to x square minus 5। ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, दूसरी टर्म कौन सी है, -5, दूसरी टर्म -5 है, मगर हमने जाना है इस पावर में, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो एक और एग्जांपल, p of x is equal to x square plus x plus 1। अब देखिए ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, इस टर्म में x है, वेरिएबल इसका पावर इसका 1 है, तो इस कांस्टेंट का पावर इसके बगल में वेरिएबल होता है, उसका पावर 0 होता है, तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल, p of x is equal to -5x square minus 7 plus 8x। ये भी मेरा बेटा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बोला है जब पावर उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो, तो इसमें वो नहीं है, मगर पॉलिनोमियल तो है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसका जो पावर है, पावर जो है इसका, दैट इज 2, हाईएस्ट पावर इसको आप बोलते हो। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अब दोगे। मैं सपोज देखूंगा p of x is equal to
minus 7x square minus x minus 8। इसका पावर क्या है? 2, हाईएस्ट पावर 2 है। लीडिंग कोएफिशिएंट कौन सा है इसका? -7। अच्छा, बाय द वे इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है? इसका लीडिंग कोएफिशिएंट है -5। लीडिंग कोएफिशिएंट होता है ना हाईएस्ट पावर के जो बगल में जो बैठा होता है कांस्टेंट, वो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट होता है। और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो ये सभी नॉन जीरोस। तो ये है लीडिंग कोएफिशिएंट -7। तो यहां पर जो दूसरी टर्म है वो कौन सी है? -x। तीसरी टर्म कौन सी है? -8। तो हाईएस्ट पावर इसका 2 है, तो आप क्या कहोगे? इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म जो इसकी है वो है ऐसे: ax² plus bx plus c where a is not equal to 0। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, मतलब रिप्रेजेंट जब आप करते हो। देखो ax² bx plus c, x वेरिएबल है, x वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल x में है, p of x is equal। यहां पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है a, देखो मैंने लिखा है नॉट इक्वल टू 0। ये जो a, b और c है, ये आपके कांस्टेंट नंबर्स हैं, आपके रियल नंबर्स। जैसे यहां पर -5, -7, 8 है, यहां पर 1, 1, 1 है। यहां पर मैं कोएफिशिएंट की बात करता हूं, तो यहां पर क्या है? a b c। a b c क्या है? रियल नंबर्स। a 0 के बराबर नहीं है, x क्या है? x है वेरिएबल। तो ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। इसमें आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप कोई कहेगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है, आपका आंसर होना चाहिए x² plus bx plus c। a b c आर रियल नंबर्स, a 0 के बराबर नहीं है। रियल नंबर्स आपको मालूम है, या रैशनल या इरैशनल, जैसे कि हम यहां पर बनाते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने सीखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0 होता है। इसके बगैर एक और पॉलिनोमियल होता है, वो एक्सेप्शन है, दैट इज 0। कोई भी 0 नंबर 0 पॉलिनोमियल होता है। और याद रखिए, 0 पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। 3 वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली हम और भी पॉलिनोमियल्स बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम यही पढ़ते हैं: कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और कभी कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पढ़ते हैं। तो और भी अगर होंगे, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता है, उसको बोलते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 4 होती है। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं, पॉलिनोमियल को हम एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम पॉलिनोमियल पे और कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।